आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। यूपी में ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले को लेकर बीजापुर में एआईएमआईएम का आक्रोश। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। उत्तर प्रदेश के कई विधानसभा सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इन उम्मीदवारों के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के सिलसिले में कल यानी 3 फरवरी गुरुवार को दिल्ली वापस लौटते समय असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग कर फरार हुए हमलावर। इस हमले में बाल बचे असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले का कड़ा विरोध व्यक्त करते हुए आज शहर बीजापुर में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम बीजापुर जिला घटक की ओर से एआईएमआईएम के बीजापुर जिला अध्यक्ष अल्लाह बख्श बीजापुर के नेतृत्व में बीजापुर जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंचकर केंद्र और यूपी की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए बीजापुर जिला अधिकारी के जरिए देश के राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री को मनवी पत्र देकर यह आग्रह किया गया कि यूपी में असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने और असदुद्दीन ओवैसी को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग की गई। इस अवसर पर एआईएमआईएम के जिला स्पोक पर्सन सलीम अत्तार, एआईएमआईएम बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सादिक बेपारी, एआईएमआईएम नेता इरफान सरकाजी, अतीक लश्करी, दादा पीर शेख, शाहनवाज कुर्गी के अलावा एआईएमआईएम पार्टी के और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे मौजूद। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। हमेशा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमेशा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यो जिंदाबाद, 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 एमआईएम जिंदाबाद। बीजेपी कार्यकर्ता मारದಂತ षड्यंत्रಕ್ಕೆ भारत पे गुंडाराज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धिक्कारा, धिक्कारा। योगी सरकार धिक्कारा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। योगी सरकार के धिक्कारा, धिक्कारा। मोदी सरकार के धिक्कारा, धिक्कारा। पूरे हिंदुस्तान में 5 रियासती जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मैदान में उतारे हैं। इसी सिलसिले को लेकर वहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से कैंपेन चल रहा है। उस कैंपेन के दौरान कल जब मेरठ से होते हुए दिल्ली वापस रवाना हो रहे थे हमारे सदर साहब, तो कुछ गुंडे जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और पूरे आरएसएस के ताल्लुक़ रखने वाले गुंडे जो हैं, जो आतंकवादी हैं, वो आतंकवादी मेरे और हमारे मुसलमानों और दलितों के रहबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ऊपर गोलियों से फायरिंग करके उनकी जान पर हमला किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि भारत देश एक सेकुलरिज्म का ताकत रखने वाला ये भारत देश है। इस देश में ऐसे जो सबसे ज़्यादा होनहार, होशियार, कौम और मिल्लत को फ़िक्र को लेकर चलने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक संसद रत्न हासिल करने वाले ऐसे लीडर हैं जो कौम और मिल्लत की फ़िक्र करते हैं। ऐसे लीडर का ये हाल है कि इनकी जान पर हमला किया जाता है, इनकी जान लेने के लिए कोशिश की जाती है। जब ये हमारे लीडर ही सेफ़ नहीं हैं तो हम मुसलमानों का आने वाले दिनों में क्या हाल होगा, ये हमें सोच कर चलने की ज़रूरत है। आज हम पूरे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला विजयपुर के जानिब से हमारे जिलाधिकारी इनके जानिब से होते हुए हमारे राष्ट्रपति साहब और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, इनको हम एक मेमोरेंडम दे रहे हैं
जिसमें हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया है, इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यानी कि इनको फांसी दी जाए। ये हमारी मांगनी है। इसको हम लेकर आज जिलाधिकारी के मुखांतर होते हुए हमने ये मनवी दे रहे हैं। मैं अल्लाह बख्श बीजापुर, जिला सदर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजापुर। आज हम ज़िले बीजापुर के अंदर MIM पार्टी की तरफ से आज जिलाधिकारी को ये मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं, क्योंकि एक अजीम शान हस्ती जिसे असदुद्दीन ओवैसी कहा जाता है, वो ऐसी हस्ती पर आज हमारे हिंदुस्तान में उनकी जान की हिफाजत नहीं है तो मामूली इंसान की क्या जान की हिफाजत हो सकती है। वो ऐसे हस्ती हैं जो हर कमज़ोरों की आवाज़ को सदन में उठाते हैं, हर मजलूमों की आवाज़ को सदन में उठाते हैं, हर विदेश की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। अगर हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाला अगर कोई संसद है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे दोस्तों, इन्हें इसीलिए तो हिंदुस्तान के अंदर संसद रत्न का अवार्ड मिला गया था। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के संसद रत्न की हिफाजत नहीं है तो मामूली इंसान की क्या हिफाजत हो सकती है। मेरे दोस्तों, मैं आज हुकूमत को ये मुतालिबा करना चाहता हूँ कि उनकी जान एक हीरे से ज़्यादा मुबारक है, कीमती है। मेरे नौजवानों, मैं आप मीडिया से कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान की आवाज़ को अगर पाकिस्तान में जाकर हमारे संविधान की सबसे ज़्यादा इज्जत दिलाई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी दिलाए। मेरे नौजवानों, असदुद्दीन ओवैसी वो हैं जो जिन्ना के कब्र पर जाकर माथा टेकने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी उसका नाम है जो जाकर हमारे संविधान को पाकिस्तान के अंदर ऊंचा करके दिखाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे नौजवानों, आज ऐसी हस्ती की जान को ख़तरा है तो हिंदुस्तान के मामूली इंसानों की जान की क्या वैल्यू है हमारे पास। मेरे नौजवानों, मेरे हुकूमत से हम ये इल्तिमास करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानियों को जिहाद का मतलब अगर कोई दिखाया है तो वो असदुद्दीन ओवैसी दिखाया है। मेरे नौजवानों, मेरे भारत के रहवासियों, मैं आपसे तमाम से ये इल्तिमास करता हूँ कि संविधान रक्षक है, इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए हम हुकूमत से इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अगर इस रत्न को हम खोएंगे तो शायद ही अगर 500 साल भी बीत जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ऐसा रत्न हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें उनकी जान की, उनकी माल की, उनकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करना ये हुकूमत का, हम सब का फरीज़ा बनता है। इसीलिए हम आज जिलाधिकारी को ये मेमोरेंडम देने आए हैं कि हमें सबसे ज़्यादा अगर हिफाजत की ज़रूरत है, ऐसे संविधान रक्षक अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जान की, माल की, इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। आज यहाँ बीजापुर में आप क्या कर रहे हैं? ये मेमोरेंडम हम इसलिए देने आए हैं कि यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन के चलते यूपी के अंदर ये देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जान के ऊपर 9 फायरिंग किए जाते हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहते हैं, हम मोदी सरकार से और योगी सरकार से, कि आपके विरोधियों की ज़ुबान को आप गोलियों से बंद करना चाहते हैं? संविधान है, हुकूमत, संविधान पर आप भरोसा रखें। अरे जिसकी जीत होगी उसकी आवाज़ को तुम गोलियों से बंद नहीं कर सकते। हम उनसे कहना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर भरोसा रखें, हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा रखें और वहाँ की अवाम के वोट की कदर और कीमत को पहचानें। और ये वोट से संविधान को बचाया जा सकता है और गोली और बंदूक से, गुंडा राज से इस देश के को बचाया नहीं जा सकता। आपका नाम? मोहम्मद सलीम, MIM स्पोक्स पर्सन, बीजापुर। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।